ये हमारा नीचे गांव। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं बारिश लेने। बाकी गांव वाले तो चले गए आगे और अभी हम जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि बारिश ये कहाँ से लाएंगे। तो जब गांव में बारिश नहीं होती है तब पूरे गांव वाले महादेव देवता के, जो कि हम महादेव बोलते हैं, महादेव देवता के पास जाते हैं। महादेव यानी शिव जी, तो उनके पास जाते हैं। सामने जाना है, हमें काफ़ी दूर है अभी। गांव वाले तो सारे आगे निकल गए, हमारा थोड़ा लेट से प्लान बना तो हम अभी बाद में जा रहे हैं। लोग तो लगभग पहुंच गए होंगे। जहाँ हमें जाना वो गांव से थोड़ी दूसरी तरफ है, जंगल की तरफ। तो वहाँ जाकर जब अकाल पड़ता है तब वहाँ जाते हैं महादेव देवता के पास, और वहाँ फिर हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और फिर ऐसे मान्यता है कि फिर बारिश हो जाती है। फिर जो शिव जी हैं यानी हम महादेव बोलते हैं, तो फिर महादेव यानी महादेव, तो फिर वही गढ़वाली में महादेव, तो फिर वो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर बारिश हो जाती है। जो महिलाएं हैं वो गीत लगा कर जाते हैं, तो हम तो पीछे रह गए, नहीं तो जो गीत लगाते हैं वो भी अभी देखने को मिल जाता। खैर कोई नहीं, आगे जा रहे हैं हम, वहाँ भी लोग गीत लगाते हैं। तो अगर लगा रहे होंगे गीत तो देखने को भी जरूर मिल जाएगा आपको भी और हमको भी। जहाँ हम जा रहे हैं और बाकी गाँव वाले भी जा रहे हैं, वहाँ को डोखरा बोलते हैं। डोखरा यानी कि खेत। जो पहले के लोग बताते, पुराने लोग, गांव के एक बुजुर्ग थे पहले, कोई बहुत समय पहले। तो क्या हुआ कि वो वहाँ खेत में हल लगा रहे थे, तो खेत में एक गुफा टाइप की थी, या वो उसी टाइम बन गई, पता नहीं क्या हुआ। तो वो उसी में वो बैलों सहित वो खेत में समा गए। जो हमारे गांव के रहे होंगे वो उस गुफा में समा गए, और सीधे जो हमारे पट्टी का एक गांव है ढूंग मंदार तो खैर हमारा गाँव है, तो वो ढूंग में पहुंच गए। ढूंग में भी शिव जी का, महादेव का मंदिर है, तो वहीं पहुंच गए थे वो। तो ये हमारा नीचे गांव, और या ऊपर दूसरी साइड अभी ये धार दिख रही जो इसके पीछे जाना हमें। तो ये सारा जंगल का एरिया है ना। उस सामने जाना हमें, उस धार पर जहाँ बांज के पेड़ दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जाना हमें। और गांव ये हमारे इधर, तो यहाँ से गांव से तो काफ़ी चढ़ाई ऊपर। हम तो डांडा में है तो हम ऊपर आ गए, लेकिन गांव से काफ़ी चढ़ाई है। ये है गांव नीचे, यहाँ से ऊपर खड़ी चढ़ाई है गांव से। यहाँ से कितनी गहराई है नीचे, यहाँ तक पूरा दिख नहीं रहा। जब किसी की डेथ होती तो यहीं आगे पर उनका दाह संस्कार करते हैं, उनको भी इसी रास्ते से ले जाते हैं। पर रास्ता बड़ा डेंजर है ये, इसको बोलते हम, वैसे इसको बेटा का बाटा बोलते हैं। हम तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डर के मारे फिर इस रास्ते से आते नहीं, और कुछ लोग आज भी दूसरे रास्ते से गए होंगे। एक दूसरा रास्ता नीचे से और एक ऊपर से, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है यहाँ से। कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं, अगर नीचे गिरे तो हड्डी भी नहीं मिलेगी फिर। मैं भी अभी संभल कर देख कर ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे टेढ़े में। हमारा गाँव का शमशान घाट, और हम बोलते हैं इसको हल्द्वानी यानी कि चिताव को हम गढ़वाली में बोलते हैं हल्दू। तो हल्दू से हल्द्वानी हो गए। ये पूरा एरिया है जो शमशान घाट है। ये देखे कितना खतरनाक है, यहाँ से दिख रहा है ये, और नीचे देखे कहाँ नीचे तक दिख भी नहीं रहा। इस रास्ते से आए हम, ये रास्ता है जो पहाड़ों के बीच में, और ये पहाड़ देखे कितना वो है खतरनाक, नीचे तक पूरा ढलान है नीचे तक। जहाँ तक ये घाटी दिख रही है वहाँ तक है, तो बड़ा खतरनाक रास्ता है ये भी। पिछले साल इस पूरे जंगल में आग लगी थी, तो आग लगने के कारण देखिए बांध के कितने ज़्यादा पेड़ सूख गए हैं। ये सब सूख रखे हैं।
आग लगने से। बाकी कुछ तो है, कुछ बच गए, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया पर ये सूख गए हैं आग लगने के कारण। और उस समय जब आग लगी थी तो आग बुझाने भी आए थे हम, तो दूसरी बार आ रहा हूँ। हालांकि उस टाइम ऊपर आए थे। क्या बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं। ये देखिए पूरा घना बांज का जंगल है। हमारे गांव में लगभग बांज है पूरा। शायद थोड़ी दूरी पर है, अब ढोल की आवाज आनी शुरू हो गई है। तो अभी हम पहुंच गए। यहाँ से समतल समतल खेत दिखने शुरू हो गए। हालांकि सारा बंजर हो गए काफी। तो ये है यहाँ खेत। यहाँ तो बिल्कुल अभी तो पहाड़ पहाड़ आ रहे थे, समतल समतल खेत है। हालांकि बहुत पहले रहे होंगे खेत, अभी तो सब झाड़ियां हैं इन पर बड़ी बड़ी। लोगों का हल्ला सुनाई देना शुरू हो गया है। थोड़ा हवन हवन पाठ पूजा करेंगे और गीत लगाते हैं लोग, पुराने पुराने गढ़ वाले गीत जैसे पहले के टाइम पे लगाते थे। फिर काफी बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हवन शुरू हो गए और ढोल बज रहे पीछे। ये यहाँ पर ढोल आवाज आ रही, सही नहीं आ रही पता नहीं, पर अभी शुरू हो गए। महिलाएं पीछे बैठे हैं। पहले वहाँ से बाहर कर जा बिया कहीं सब जब खाना कर लेते या दे 4 दिन बाद वो आई नहीं पर डेवलपर बारह समय है ना अति पर 1 घंटा 2 घंटा बाद जगह और में नाचा हम शुद्ध नाचा हम बाजिक नाचे देव तो बस हर खाल मत भी बरखा भी लगी बाहर। ये नहीं बरखा औज भी गया बेचारा भीजे के ताई। बस हम तो खाली लगता था टाइटन था दिया बता हमारा पैर चिन्ह हो यहाँ था बरखा। हाँ हाँ पहले पहले कोरोना मार माँ कोरोना का बाबा लाया तो हुआ जब वो देखी द्वार रही था तब आई था हम जाकर दुख बीमारी नहीं होते बाबा आज देखा जब तो कोई मार दूने दुख बीमारी एक से। अच्छा 2 घंटा में हुई बरखा। 2 घंटा में 3 बैठा। पूजा पाठ हवन तो कर दिया है। और जैसा अभी बूढ़ी जी बता रहे थे एक बार तो 2 घंटे में हो गए थे, वो बोल रहे थे। तो देख अभी हमें दूसरी जगह जाना। यहाँ तो हो गया पूजा पाठ हवन। यही इसी गुफा से बैलों की जोड़ी नीचे ढूंढ पहुंच गई थे। यहाँ गुफा है अभी भी। और एक खेत है। हालांकि खेतों की स्थिति भी अभी बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई है। अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं जोगासोड़। तो वहाँ भी थोड़ा देवता दूता नाचेंगे और उसके बाद सीधे घर। अब इस मंदिर पर थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा देवता नाचेंगे, उसके बाद सीधे घर को। और काफी चौड़ा मैदान है, तो पहले क्रिकेट मैच खेलने भी आते थे यहाँ पर हम।
ये है मैदान। घंडियाल देवता का मंदिर है यहाँ पर, और अभी सब देवताओं को मंडाण लग गए हैं। घर चलते हैं हम, सब आगे पीछे से ढोल वाले भी। अभी तकरीबन शाम के 6 बज गए हैं और हम लगभग 3 बजे वापस आ गए थे। उसके बाद थोड़ा देर आराम किया क्योंकि काफ़ी थकान भी हो गई थी। और जो वो हमारे यहाँ के कोई पहले रहे होंगे जो उस खेत में समाये थे, तो उनके कुल देवता थे महादेव यानी कि शिव जी। तो उनका कुछ दोष या कुछ हुआ होगा कुछ कि वो खेत में ही समा गए, इसीलिए महादेव की पूजा की जाती है उस स्थान पर। और फिर ऐसी मान्यता है अगर वो देवता महादेव देवता और जो बाद में पूजा कर रहे थे घंडियाल देवता की, कि वो अगर वो नाराज हो जाते हैं तो फिर बारिश नहीं होती और अकाल सा पड़ जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए जब जब अकाल पड़ता है तब तक उनको प्रसन्न करने के लिए वहाँ पूजा पाठ हवन करते हैं। और ऐसे से पहले बारिश होती होगी या होती रही होगी, तो इसीलिए लोगों ने इस परंपरा को आगे कंटिन्यू किया।